अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम आदिल है और मैंने ये रिसेंटली होंडा HR-V E बाय की है। ये जस्ट अभी 537 किलोमीटर इसको मैंने ड्राइव किया है और मैं सरगोदा से बिलोंग करता हूँ, तो ओबियसली मैं वहाँ पे से रफली कोई 300 और 350 किलोमीटर मैंने वहाँ पे इसको ड्राइव किया था। तो अभी मैं आज लाहौर लेके आया हूँ इसे, तो सोचा मैं ये वीडियो पोस्ट कर दूँ। ओबियसली आप लोग काफ़ी क्यूरियोसिटी होगी आप लोगों को काफ़ी कि इसमें क्या एवरेज दे रही है गाड़ी और लॉन्ग पे क्या एवरेज देती है और विद इन सिटी क्या एवरेज देती है। तो उस सोचा मैंने उससे रेलिवेंट इसको ना अच्छे से रिकॉर्ड करके बता दूँ कि मेरा अभी फ़र्स्ट फ्यूल टैंक मैंने इसमें डलवाया है, तो मेरे इसके बारे में क्या रिमार्क्स हैं। इधर मेरा ये सीन है कि विद इन सिटी ये पहले लाहौर आने से पहले ये रफली यहाँ पे एवरेज दे रही थी 16.9 के अराउंड, और मुझे जो वापस रिमेनिंग जो रेंज बता रहा था ये को 400 के अराउंड था यहाँ पे, और मैंने लाहौर की तरफ ट्रैवल करना शुरू किया। ओबियसली वो रेंज होती है वो अभी ये मतलब फ्यूल टैंक की ये सिचुएशन है। तो रेंज जो बताती है ना वो बताती है बेस्ड ऑन योर एवरेज। तो तब मेरी एवरेज गाड़ी की थी 17 और समथिंग, ये मेरी विद इन सिटी की एवरेज थी इसकी गाड़ी की। तो जब आप मतलब इनका क्लेम जो है ना वो 20+ ऑलमोस्ट 25 का भी क्लेम है इस गाड़ी का, क्योंकि ड्यूल मोटर है। बड़ी तारीफ़ें हैं जी इसकी इस बारे में। तो मैंने अभी तक इसकी एक टेस्ट ड्राइव ली थी बाय करने से पहले, एक हफ़्ता पहले। तब उस टेस्ट ड्राइव में मैंने जो चेक किया था वो जो क्लेम ये कर रहे थे, मैंने 24B रीसेट करके कोई 2-3 किलोमीटर गाड़ी को चला के चेक किया लाहौर रोड के ऊपर, जो कि एक स्मूथ रोड है। तो 60-70 के राउंड भी मैं गया, 80 भी टच किया पिक इसको पावर देके। तो मैंने एवरेज को 22-24 के दरमियान मैंने देखा उस एवरेज को, जिसने मुझे इंकरेज किया कि मुझे ये गाड़ी लेनी चाहिए। मैं ये डिस्करेज नहीं कर रहा, ये मेरा अभी पहला एक्सपेरिमेंट है, अभी पहला फ्यूल टैंक था, और ये मेरी ऑब्जर्वेशन थी कि ये जाएगा रफली 750 किलोमीटर के राउंड ना इसे चलना चाहिए। बट ये यहाँ पे क्योंकि मैं लाहौर आ गया हूँ, तो वो मेरी विद इन सिटी का था कि प्लान की कैलकुलेशन थी। वहाँ सरगोदा जिस तरह का सिटी है, ब्रेकिंग बहुत ज़्यादा होती है उसमें, और आप 70-80 के ऊपर जा ही नहीं सकते, 60 के बिलो ही रहते हो आप। अगर आप यूनिवर्सिटी रोड पे भी हो तो स्टिल आप 60 से ऊपर नहीं जा सकते। तो अच्छा, मैं अब लाहौर आया हूँ, मैंने तकरीबन मोटरवे पे चढ़ गया था, दरियाए जो हमारा चनाब है उसके बाद मैंने इसको ना रीसेट कर दिया था। तो कोई 100 किलोमीटर मैंने ना यूज़ किया वहाँ पे। अब इसमें मुझे थ्रू द मोटरवे द एवरेज वाज अराउंड 13.8 और 14। गाड़ी में चला रहा था 120 टू 30 के दरमियान, बीच में कहीं पे 117-16 यानी यूँ भी मैंने चलाई है। तो मैं कह सकता हूँ कि 120 पे इस गाड़ी की एवरेज जो है ना अराउंड 14 है, ठीक है। और जो लॉन्ग पे क्लेम किया जाता है कि 17 होनी चाहिए, 16-17 होनी चाहिए, तो वो ऐसी कोई बात नहीं, क्योंकि बैटरीज पे नहीं चलती। तो वो नॉर्मल जो इनकी नॉर्मल वाली गाड़ी है HR-V, वैसी ही इसने एवरेज दी है मुझे लॉन्ग के ऊपर। अब जैसे ही मैं मोटरवे से मूव किया रिंग रोड पे, तो देन ओबियसली ब्रेकिंग भी हुई, स्लो भी हुई गाड़ी, और देन टर्न्स भी थे कुछ, तो उनके ऊपर आके एवरेज थोड़ी सी बेहतर होगी, 50 नज़र आने लगी यहाँ पे 100 किलोमीटर की जो एवरेज थी। बाकी जब मैंने रीसेट किया था इसे, तो इसका फ्यूल टैंक यहाँ पे मुझे बता रहा था मतलब रेंज 200 दे रहा था। बट ये बड़ी मतलब आप इसे प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, ये ना ऊपर नीचे यूँ ही मूव करती रहती है क्योंकि हाइब्रिड है।
तो ये एवरेज मतलब इसने मुझे 26 हुआ है, नीचे 100 किलोमीटर मैंने चला ली है, ऊपर ये 26 है, विच मीन्स कि इसने यहाँ पे कोई 30-40 का ना जंप ऊपर नीचे किया है। और ये पीछे भी मैं ऑब्ज़र्व किया था, क्योंकि जब मैंने घर से चलाए थे तो 400 किलोमीटर रेंज आ रही थी बेस्ड ऑन ये वाली एवरेज के ऊपर। मतलब इसके अकॉर्डिंग बी ट्रिप के अकॉर्डिंग आ रही थी एवरेज, मतलब रिमेनिंग रेंज 400। बट आपके सामने मेरा ये ट्रिप था अराउंड 175 किलोमीटर्स और 180 किलोमीटर्स, और यहाँ पे मुझे जस्ट 26 किलोमीटर रिमेनिंग रह गए हैं। तो ये जी इसका ओवरऑल फीडबैक है इसकी फ्यूल एवरेज से रेलेवेंट। सिटी के अंदर मैं कहता हूँ कि हाँ ठीक है, मैं पहले सिविक चलाता था और मेरे पास यही सिविक थी जो जा रही है, मतलब एक्स थी, 2021 मॉडल था, और मैंने उसकी हमेशा एवरेज ली है लॉन्ग के ऊपर लाहौर आते हुए। मैंने ईज़िली उसे 15 पे लेके गया हूँ, 130 भी चलाया है, 140 भी चलाया है, क्योंकि आप उसको एंजॉय करते हो, उस गाड़ी को आप डिफरेंट तरीके से चलाते हो। तो सम टाइम 150 भी टच करती है, तो मेरी वो एवरेज सही है उस गाड़ी पे ना, हाथ सही सेट था, एवरेज को लेके भी मैं सेटिस्फाई था। बट इस पे मुझे ना इशू है, मुझे लगता है कि ये ना लॉन्ग के लिए गाड़ी नहीं है, और शॉर्ट पे भी इनका क्लेम जो है ना वो पूरा नहीं हो रहा। मतलब दोनों क्लेम्स में 3-4 किलोमीटर्स का इजीली डिफरेंस है दोनों क्लेम्स के ऊपर। तो बाकी आप लोगों की अपनी चॉइस है। मैं फ़र्दर इसका, अगर मुझे कभी इसने 20 भी क्रॉस किया ना, तो मैं एक इसका अच्छे से रिव्यू दूंगा उसका, कि यार ठीक है, ये मेरा फ़र्स्ट टैंक था, उसमें मैंने लाहौर भी किया और सरगोदा में भी चलाई कोई 300-350 के राउंड। तो मेरा मतलब ठीक है, एक टैंक में मैंने कितना कवर किया, मैं कह सकता हूँ यार कि ईज़िली ना 580 कर लेगी अगर मैं लाहौर में अब घूमता हूँ तो इसी रिमेनिंग रेंज के साथ। ठीक है, तो बहुत भी ज़्यादा इतनी करेगी। तो ओवरऑल अगर कैलकुलेशंस अकॉर्डिंग टू देयर क्लेम, इफ़ यू डू दोज कैलकुलेशंस देन इट शुड बी अराउंड मतलब इट शुड बी 800 रफली ऑन 20 किलोमीटर पर लीटर के अकॉर्डिंग। तो यस, दैट्स व्हाट आई हैव इन माय ओवरऑल फीडबैक। बाकी गाड़ी के फीचर्स, अगर 360 और पार्किंग सेंसर्स ये देते तो बहुत अच्छा होता, क्योंकि ये वाले फ़ीचर्स बहुत मेन फ़ीचर्स थे इनकी। जापानीज़ मेड इन जापान जो आती हैं वो गाड़ियाँ, छोटी से छोटी गाड़ी में उनके ये बेसिक से फ़ीचर्स हैं इनके पार्किंग सेंसर्स। तो होंडा ने इस मामले में बहुत कंजूसी की है, और वैल्यू फॉर मनी है कि नहीं। अगर 92 लाख की ये गाड़ी है तो आई वुड सजेस्ट कि मतलब नहीं है, ठीक है, इट शुड बी अराउंड 86 और 7, क्योंकि द एवरेज दे हैव क्लेम, आप जूलियन से कंपैरिजन करते हो और उसके फ़ीचर्स की लिस्ट कितनी बड़ी है, और वो गाड़ी भी ओवरऑल थोड़ा साइज़ से बड़ी है इससे, 4600 mm के अराउंड है, और ये 4300 mm के अराउंड है, जो कि क्वाइट 1 फीट का क्लियर डिफरेंस है। पार्किंग सेंसर्स हैं और 360 है और पता नहीं क्या कुछ है उसके अंदर। तो आई गेस ये थोड़ा सा प्राइस में अप है उनसे, और बाकी ये एवरेज को अगर देखें तो मैं थोड़ा सेटिस्फाइड नहीं हूँ अभी तक फर्स्ट टैंक के ऊपर। बट अगेन माई ओवरऑल गोल वॉज टू यूज़ दिस कार विद इन द सिटी, एंड क्योंकि मेरे बच्चे स्कूल जाते हैं तो टारगेट इज़ टू हैव दिस कार फॉर देयर पिकअप्स एंड ड्रॉपिंग टू द स्कूल। तो let's see how it goes. Inshallah I will post one more feedback after
having another full tank of the fuel and hopefully उसमें मुझे बेहतर रिजल्ट्स मिलें.